बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 वाई हमें गिवन है, इसे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमें करना है। अब हम इसे करने जा रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें इस पार्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस एक्स और यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस एक्स। हम इसी फंक्शन को लेट करने जा रहे हैं यू के इक्वल। क्यों? हमें इसलिए कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये डिमांड किया कि आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लें और उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको यू लेट कर लिया। जब हमने इसे यू लेट कर लिया तो आपका फंक्शन वाई किसके इक्वल होगा? वाई इक्वल होगा एक्स स्केयर रूट ऑफ यू। ठीक है, अब आपका ये आ गया। स्केयर रूट की प्लेस पे उसने पावर 1/2 लिख ली। अच्छा, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, वाई का डेरिवेटिव लेना है और इसके सामने आप यू भी लिख लें। अब आपने y का डेरिवेटिव, इसमें एक फंक्शन x है एक u है, तो आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लिहाज से। ठीक है, जब आप x के लिहाज से ले रहे हैं तो अब यहाँ गौर करिएगा ज़रा, यहाँ दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब फंक्शन हो रहे हैं उसमें एक फंक्शन फर्स्ट होता है एक सेकंड होता है। ठीक है, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड फंक्शन साथ एज इट इज़ छोड़ देते हैं, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं। पहले फर्स्ट का लेते हैं फिर सेकंड का लेते हैं, जिस और प्रोडक्ट फॉर्म में जो आपका दिल माने उस फंक्शन को आप फर्स्ट रखें, जिसको दिल माने सेकंड रखें। ठीक है, आज हमने यहाँ पे x को छोड़ दिया, u की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेना है, प्लस अब हमने u की पावर 1/2 फंक्शन इसको छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव लेने लगे हैं। अब यहाँ गौर करिएगा एक बात, इस जगह पे यहाँ ऊपर क्या आता है dx या नीचे क्या आता है dx। तो जब आप x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, dx से कैंसिल होता है और आपके पास आता है 1। लेकिन जब यहाँ u का डेरिवेटिव आप लेंगे, ज़रा गौर करिएगा, पावर 1/2 पीछे आएगी बाय पावर रूल, इसी वैल्यू की पावर में से एक माइनस करवाएंगे, 1/2 में से एक माइनस करवाएंगे तो -1/2। अब डेरिवेटिव लेना है u का। ठीक है, पहले यहाँ होता था x का डेरिवेटिव कहते थे जी 1 आता है। क्यों? जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि d/dx, तो d के सामने जो फंक्शन आता है वो x आता है, dx/dx कैंसिल हो जाता है, सो 1 आता है। लेकिन यहाँ तो u कैंसिल नहीं होता ना, आप डेरिवेटिव x के लिहाज से ले रहे हैं, du/dx। जिस तरह से यहाँ dx आया नीचे dx आया, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है du, नीचे क्या आ रहा है dx। यहाँ फंक्शन u है इसलिए du आ रहा है, वहाँ फंक्शन है x तो आप इसलिए वहाँ लिख रहे हो dx। ठीक है, आगे प्लस u की पावर 1/2 और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। u की x को 1 से मल्टीप्लाई करें, x/2 u की पावर -1/2 du/dx प्लस u की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे अभी तक जो सिंप्लीफिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है उसमें du/dx की ज़रूरत है, और मेरे पास एक u फंक्शन है, उसके सामने x के u में x की वैल्यूज़ हैं। अब मैं u को x के लिहाज से ड्राइव करता हूँ, इसे डेरिवेटिव लूँगा तो ये आएगा du/dx। ठीक है, और इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लूँगा u/v की फॉर्म में। तो u/v का रूल क्या है कि आप न्यूमिरेटर का डेरिवेटिव पहले लें, डिनोमिनेटर को छोड़ दें, माइनस फिर न्यूमिरेटर को छोड़ दें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लें, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैल्यू स्केयर। तो हम न्यूमिरेटर वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर वैल्यू साथ छोड़ देंगे, फिर माइनस फिर न्यूमिरेटर वैल्यू छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर वैल्यू का डेरिवेटिव। यहाँ हुआ न्यूमिरेटर वैल्यू का डेरिवेटिव, इस प्लेस पे हुआ डिनोमिनेटर वैल्यू का स्केयर, सॉरी डेरिवेटिव, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वैल्यू का आप क्या कर लेते हैं स्केयर। ठीक है, u/v की फॉर्म का रूल प्रोवाइड कर दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ देखें a कांस्टेंट है, a का जब डेरिवेटिव होने लगेगा तो a तो क्या आएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली यहाँ a का 0 माइनस और x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब आप यहाँ 1 को a - x से और इधर से -1 को मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a - x आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी a + x आएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 2a/a - x का स्केयर। और अब प्रीवियस जो पेज पे आप फंक्शन ये इक्वेशन नंबर 1 छोड़ के आए हुए हैं, इसी इक्वेशन को दोबारा आपने प्रोसीड करवाना है। आज इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, x/2 u की प्लेस पे आप u की वैल्यू लिखेंगे जो आपने लेट की थी, लिख दी आपने, पावर -1/2, आगे लिखा हुआ du/dx। तो du/dx की जो वैल्यू है वो लिखिए जो अभी आपने निकाली है। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे आ गई du/dx की प्लेस पे।
अब प्लस यू की प्लेस पे यू की वैल्यू वो जो आपने लेट की थी क्वेश्चन के स्टार्ट में उसे लिखा हमने पावर 1/2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई बाय एलसीएम वेरी सिंपल है। आप इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखिए, ये यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल करवाइए, आपके पास रह जाएगा ax। न्यूमिनेटर की पोर्शन की वैल्यू इलादा करिए, डिनोमिनेटर की इलादा करिए, प्लस यहाँ पे ऊपर यहाँ ये पावर इलादा कर लें, डिनोमिनेटर वैल्यू की पावर इलादा कर लें। इसे करने के बाद नेक्स्ट आपने ये जो न्यूमिनेटर में पावर पड़ी है इसे अगर आप डिनोमिनेटर में ले आए तो ये a प्लस एक्स की पावर है, नीचे आएगी तो माइनस के बजाय प्लस हो जाएगी, ऐसे ही है। जब ये नीचे आएगी a प्लस एक्स की पावर प्लस 1/2, तो ये a प्लस एक्स की पावर आ गई प्लस 1/2। अब इन दो वैल्यूज़ को देखिए, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स कंबाइन करें, 2 माइनस 1/2। यहाँ देखिए ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ चल रही हैं। अब आप यहाँ आ जाएं, ax ये पावर 1/2 एज इट इज़, 2 क्रॉस 2 4, 4 माइनस 1 3/2, और लास्ट टर्म अगेन एज इट इज़ रखी आपने। अच्छा, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम क्या होगा? एक तो होगा a प्लस एक्स की पावर 1/2, दूसरा होगा a माइनस एक्स की पावर 3/2, यही एलसीएम होगा। इस एलसीएम की मदद से अब इस एलसीएम का क्या करते हैं हम, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और होल वैल्यू को डिवाइड करते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे और कम्प्लीटली डिवाइड। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कंप्लीट यही वैल्यू आपने एलसीएम ली हुई है, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो यही कैंसिल हो जाएगी और आपके पास ax रह जाएगा। अब यहाँ आ जाए, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 है, ये भी a प्लस एक्स की पावर 1/2 है। दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 में 1/2 ऐड होगी, तो दोनों की पावर ऐड होके 1/2 प्लस 1/2 2/2 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ रह जाएगा a प्लस एक्स। इसके अलावा जब a माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये तो मैंने इसके मल्टीप्लाई होने की बात की, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा a माइनस एक्स की पावर 3/2 और नीचे इसके पड़ी है 1/2, तो 3/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगी। 3/2 होता है 1.5 और ये 1/2 होता है 0.5, तो 3/2 से 1.5 से 0.5 निकल जाएगी और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा a माइनस एक्स। ये प्लस एक्स यहाँ रह रहा था और ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल होने के बाद a माइनस एक्स आ गया और डिनोमिनेटर में वही वैल्यू जो आपने एलसीएम ली हुई है। अब ax एज इट इज़, ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू a स्क्र माइनस b स्क्र की फॉर्म में आ गई है। तो अब इसे लिखें फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और डिनोमिनेटर वैल्यू यहाँ पे भी सेम है। इससे मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, सो यही आपका सोल्यूशन है।